हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था। हमने पढ़ा कि लास्ट क्लास में कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था। अब हम आपको इसी आधार पर अनेक विद्वान अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप मानते हैं। यह मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब हम अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर के बिंदु भी देखते हैं, लेकिन हम आगे आपको लिखना है कि लेकिन हम लोग अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर के बिंदु भी दिखाई पड़ते हैं। यह सत्य है, यद्यपि यह सत्य है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यद्यपि यह सत्य है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन फिर भी अशोक के धम्म में और बौद्ध धर्म में कुछ असमानता के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, अंतर के बिंदु दिखाई पड़ते हैं। पहला, अशोक के धम्म में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई है। पहला यह कि अशोक के धम्म में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई है, जो बौद्ध धर्म का मूल तत्व है। दूसरा अंतर अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में यह है कि अशोक ने धर्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की है। अशोक ने धर्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की है। फिर से सुन लीजिए, अशोक के धम्म में जो है धर्म पालन करने वालों के लिए, अशोक के धर्म के पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की गई है। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध संघ के संगठन का प्रयोग नहीं किया है। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया है। धर्म महामात्रों का एक अलग विभाग बनाकर जिसका कार्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के हितों की रक्षा करना था। फिर से सुन लीजिए कि अशोक ने धर्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की है। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध संघ के संगठन का प्रयोग नहीं किया। धर्म महामात्रों का एक अलग विभाग बनाकर जिसका कार्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के हितों की रक्षा करना था। धर्म के तहत सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता एवं आदर का भाव दर्शाया गया है। यह सब अंतर के बिंदु है। ठीक, फिर से सुन लीजिए कि अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसने जिस नए धर्म का प्रतिपादन किया था वो बौद्ध धर्म से भिन्न था। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो बौद्ध धर्म से भिन्न था। अशोक के धर्म में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई है, जो बौद्ध धर्म के मूल तत्व है, लेकिन स्वर्ग की परिकल्पना की गई है, जो हिंदू धर्म का केंद्रीय तत्व है। अशोक ने धर्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करना या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की है, जो बौद्ध धर्म का 3 रत्न के अंतर्गत आता है। अशोक ने अपने प्रचार के लिए बौद्ध संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया है। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया है। उसने धर्म महामात्रों का एक अलग विभाग बनाकर जिसका कार्य सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता एवं आदर का भाव दर्शाया गया है। सभी के हितों की रक्षा करना था। सभी धर्म महामात्रों का काम क्या था? धर्म महामात्रों का एक अलग विभाग बनाकर जिसका कार्य सभी धर्मों संप्रदायों के लोगों के हितों की रक्षा करना था। फिर से सुन लीजिए कि अशोक ने धर्म पालन करने वालों के लिए भिक्षुक जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की है। अशोक ने
अपने धर्म प्रचार के लिए संघों के संगठन का प्रयोग, बौद्ध धर्म संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने धर्म महामात्रों का एक अलग विभाग बनाकर जिसका कार्य सभी धर्मों या संप्रदायों के लोगों की हितों की रक्षा करना था। धर्म के तहत सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच, धर्म के तहत अंतर्गत सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच मध्यस्थता एवं आदर का भाव दर्शाया गया है। तो ये आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। वस्तुतः पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ से। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातें को इसमें सन्निहित किया गया था। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सन्निहित किया गया था। यह नैतिक नियमों का संग्रह था। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सन्निहित किया गया था। यह नैतिक नियमों का संग्रह था। यह नैतिक नियमों का संग्रह था। दरअसल उसकी धर्म नीति विभिन्न धर्मों का सार है। दरअसल उसकी धर्म नीति विभिन्न धर्मों का सार है। विभिन्न धर्मों में कही गई अच्छी बातें एवं सदाचार का आख्यान है। दरअसल उसकी धर्म की विभिन्न धर्म दरअसल उसका धर्म नीति विभिन्न धर्मों का सार है। दरअसल उसका धर्म नीति विभिन्न धर्मों का सार है। विभिन्न धर्मों में कही गई अच्छी बातें एवं सदाचार का आख्यान है। विभिन्न धर्मों में कही गई अच्छी बातें एवं सदाचार का आख्यान है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का घोषणा पत्र है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का घोषणा पत्र है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का घोषणा पत्र है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का घोषणा पत्र है। यदि दो शब्दों में कहे तो उसका धर्म एक प्रकार का मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। यदि दो शब्दों में कहे तो उसका धर्म एक प्रकार का मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। यदि दो शब्दों में कहे तो उसका धर्म एक प्रकार का मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। यदि दो शब्दों में कहे तो उसका धर्म एक प्रकार का मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, जहां तक धर्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, जहां तक धर्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, जहां तक धर्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जहां तक धर्म को, अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म में बहुत सारे तत्व, बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व धर्म में दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक धर्म के बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व धर्म में दिखाई पड़ते हैं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था। जहाँ तक धर्म का बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व अशोक के धर्म में दिखाई पड़ते हैं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था। यहाँ समझने का बात यह है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था। यहाँ समझने का बात यह है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था। यहाँ समझने का बात यह है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था। वस्तुतः यहाँ समझने का बात यह है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था और अपने समय की समस्याओं के समाधान का उपाय था। यहाँ यह समझने का बात यह है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था और अपने समय की समस्याओं के समाधान का उपाय था। बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन था और यह अपने समय की समस्याओं के समाधान का उपाय था और अपने समय की समस्याओं के समाधान का उपाय था, जिसमें शांति, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता जैसे तत्व शामिल थे। जिसमें शांति, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता जैसे तत्व शामिल थे। जिसमें शांति, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता जैसे तत्व शामिल थे। और इन्हीं शाश्वत मूल्यों को अशोक ने अपने धर्म में भी अपनाया और इन्हीं शाश्वत मूल्यों को अशोक ने अपने धर्म में भी अपनाया और इन्हीं शाश्वत मूल्यों को अशोक ने भी अपने धर्म में अपनाया। यही वजह है कि धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट दिखाई पड़ते हैं। यही वजह है कि धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट दिखाई पड़ते हैं। आपको यही निष्कर्ष देना है। ठीक, आपको पहले अगर परीक्षा में पूछे कि क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित था, समालोचनात्मक विस्तार कीजिए, वर्णन कीजिए।
तो पहले जो मैंने बता रहा हूँ कि अशोक का जो धम्म है वो बौद्ध धम्म से कहाँ कहाँ प्रभावित था, और फिर आपको ट्विस्ट करना है कि अशोक के धम्म में और बौद्ध धर्म में कौन कौन सी बातें अलग अलग है, और फिर आपको साबित करना होगा कि बौद्ध धर्म भी कोई नया धर्म नहीं था। समझे, उसका जो बौद्ध धर्म का जो चीज़ें हैं और अशोक है उस मतलब अशोक का धर्म है, वो दोनों जो है एक प्रकार से युग की आवश्यकता थी, जिसको मैंने लिखाया है। ठीक, फिर से मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसको आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। इसी आधार पर अनेक विद्वान अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म ही मानते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध होते हुए भी जिस नए धर्म का प्रतिपादन किया था वह बौद्ध धर्म से भिन्न था। धर्म में 4 अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की कल्पना नहीं की गई है, जो बौद्ध धर्म के मूल तत्व थे। अशोक ने धर्म पालन करने वालों के लिए भिक्षु जीवन व्यतीत करने या उनके लिए संघ की स्थापना की बात नहीं की थी। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध संघों के संगठन का प्रयोग नहीं किया है। धर्म महामात्रों का एक अलग विभाग बनाकर जिसका कार्य सभी धर्मों के और संप्रदायों में लोगों के हितों की रक्षा करना था। धर्म के तहत सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता एवं आदर का भाव दर्शाया गया। वस्तुतः अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातें को इसमें सन्निहित किया गया था। यह नैतिक नियमों का संग्रह था। दरअसल उसकी धर्म की नीति विभिन्न धर्मों का सार है, विभिन्न धर्मों में कही गई अच्छी बातें एवं सदाचार का आख्यान है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का घोषणा पत्र है। यदि 2 शब्दों में कहें तो उसका धर्म एक प्रकार का मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। जहाँ तक धर्म में कि बौद्ध धर्म से प्रभावित होने की बात है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे तत्व धर्म में दिखाई पड़ते हैं, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था। यह समझने की बात यह है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था और अपने समय की समस्याओं के समाधान का उपाय था, जिसमें शांति, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता जैसे तत्व शामिल थे। और इन्हीं शासक मूल्यों को अशोक ने अपने धर्म में भी अपनाया। यही वजह है कि अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट दिखाई पड़ते हैं। आपको इसी निष्कर्ष बिंदु पर लिखना है। अब एक बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक, नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। अशोक के धर्म का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, आप लोग मतलब अशोक का धर्म को प्रेरित करने वाले कारक हो गया, अशोक के धर्म का तत्व क्या हो गया, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया, अशोक के धर्म का स्वरूप क्या क्या था, क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का नकल था या नहीं, कि और क्या क्या उसमें अशोक के धर्म में कुछ नया नवाचार था, वो लिख बताना है। फिर आपको एक निष्कर्ष देना है, और लास्ट क्लास जो होगा अशोक के धर्म का, वह क्लास होगा धर्म का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।